And how easily you agreed to go nude and how much time did you take to go? कहाँ से आ रही है सवाल? How मतलब कितना समय लगे आपको ये एक्सेप्ट करने को? कपड़े उतारने में? या अच्छा, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ. एक तो इट इज नॉट बीन फोटोशॉप्ड. बड़ी मेहनत की मैंने यार इस बॉडी को बनाने के लिए, तो प्लीज आप लोग फोटोशॉप मत समझ लीजिए. और ये एक्चुअली कोइंसिडेंस भी है एक तरह से, क्योंकि मैंने एक्चुअली बॉडी बनाई थी धूम 3 के लिए, और धूम 3 की शूटिंग हो रही थी जिसमें मेरा रोल था जिमनास्ट का, सर्कस आर्टिस्ट का. तो जो 1 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो धूम 3 के लिए तैयारी थी. और धूम 3 की शूटिंग भी शुरू हुई. हमने 8 महीने धूम 3 की शूटिंग शुरू की, और फिर धूम 3 में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग रहा था. और दैट इज व्हेन राजू सेड के यार अगर तुम लोगों को वक्त लग रहा है मैं भी शुरू हो जाता हूं, मेरा काम तैयार है, मैं तैयार हूं, हम शुरू हो जाते हैं. तो मैंने पीके की शूटिंग शुरू की. बहुत सालों बाद मैंने 2 फिल्में एक साथ की हैं. मैंने बहुत सालों से नहीं किया, तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था. तो मैंने कहा चलो ट्राई करते. तो ये जो बॉडी है ये 2-2.5 साल हो गए थे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी. तो बड़ी वेल शेप्ड बॉडी थी तब तक. 2.5 साल हो गए थे तब तक. आमिर, एक मिनट यार, मेरा आंसर चल रहा है. sorry. तो ये फोटोशॉप नहीं है, ये मेरी बॉडी है. दूसरा सवाल था आपका कि मुझे कितना वक्त लगा राजू को कन्विंस करने के लिए. 1 सेकंड भी नहीं लगा. जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, इतनी बेहतरीन कहानी है, इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में जाहिर है ये भी एक मोमेंट था फिल्म के अंदर. तो मुझे कोई मतलब ना मुझे कोई हेजिटेशन हुआ, ना मुझे कोई डाउट हुआ कि ये ना सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है, बहुत ही जज्बाती कहानी है, लेकिन ये किरदार जो है मेरा, मैं कहूंगा कि पिछले 25 सालों में जो मेरे करियर में मैंने जितने रोल्स किए हैं, और मैंने बड़े अच्छे, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अच्छे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अच्छे डायरेक्टरों के साथ, अच्छे लेखकों के साथ, और मुझे अच्छे अच्छे किरदारों का निभाने का मौका मिला. लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पिछले 25 सालों में जितने मैंने रोल्स किए हैं, चाहे वो 3 इडियट्स का रैंचो क्यों ना हो, लगान का भुवन क्यों ना हो, या सरफरोश का एसीपी राठौड़ क्यों ना हो, ये सारे किरदार 25 सालों में एक तराजू में, और पीके का जो किरदार है वो एक तराजू में. इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल रोल था ये मेरे लिए. तो मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि यार ये सीन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है. और इसमें हम देखिए, एक चीज होती है आप इनडिसेंसी कर रहे हैं, आप कुछ वल्गैरिटी कर रहे हैं. वल्गैरिटी मैं आपको लफ्जों में भी ला सकता हूं, मैं पूरे कपड़े पहन के वल्गर हो सकता हूं, और मैं पूरे कपड़े उतार के आपको मैं वल्गर नहीं लगूंगा. जब हम पैदा होते हैं, अपनी मां के पेट से निकलते हैं, हम कपड़े पहन के नहीं निकलते, तो उस बच्चे को आप क्या वल्गर कहेंगे? तो लिहाजा वल्गैरिटी जो है वो कपड़े पहनने से या ना पहनने से नहीं आती, वो आपकी सोच में होती है, वो आपके एक्शंस में होती है. मैं अपने अल्फाजों से वल्गर हो सकता हूं, मैं अपने एक्शन से वल्गर हो सकता हूं, मैं अपने गानों के मूवमेंट्स में शायद वल्गर हो सकता हूं, मैं अलग अलग तरीकों से. तो मुझे ये पोज बिल्कुल वल्गर नहीं लगता. जब आप उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और सारे चित्र को देखेंगे, आप उसमें एक कहानी नजर आती है किरदार की. तो मुझे उसमें वल्गैरिटी ना नजर आई, ना नजर आती है, और मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ, 1 सेकंड भी नहीं लगा. आमिर, तो आई थिंक ये आखिरी सवाल था. आमिर, one question. हंसाते भी हैं जी. जी हाँ, जी हाँ. राजू का ये तरीका है कि वो बहुत ही ड्रामेटिक और इंपॉर्टेंट और अहम चीज हमको बताते हैं अपनी फिल्मों के जरिए. और इस फिल्म में भी उनकी जो कहानी है, उनका जो रस है फिल्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हमको दे रहे हैं. और उसके साथ साथ वो उनका जो स्टाइल है वो आपको हर मोमेंट पे हंसाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे. तो ये जो उनका स्टाइल है वो इसमें भी है. मैं कई सीन्स तो इतने मुश्किल थे मुझे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इतने फनी सीन्स हैं वो, इतने मतलब मुझे अंदर से इतनी हंसी आ रही थी जब मैं वो सीन कर रहा था, लेकिन मुझे कंट्रोल करना था अपने आप को, क्योंकि वो किरदार जो है वो इस किस्म का है जो अब आप फिल्म देखेंगे समझ में आएगा. तो आई हैड टू कंट्रोल माई लाफ्टर मेनी टाइम्स, यू नो, वाइल, मतलब जब रशेस हैं कई दफा मैं शॉट के बीच में हंसने लगता हूं, मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था. तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, उसके साथ साथ बहुत ही ड्रामेटिक भी है, बहुत ही जरूरी बात कह रही है हमको. तो वैसे ही ये फिल्म भी है. आई होप कि ये फिल्म
तो अभी भी बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब तक कंप्लीट फिल्म हमारे सामने नहीं आती हम सेटिस्फाइड नहीं होते. कभी कभी तो रिलीज के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते. लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम लोग ने कोशिश पूरी की है कि हम अच्छी फिल्म बनाएं, और राजू ने और अभिजात ने बहुत ही कमाल की कहानी लिखी है. I think it's one of my favorite films that I've done till today. I can say that. So, ladies and gentlemen, let me. And I feel that it's a little early for me to say कि यार अच्छी बनी है. लेकिन I think हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं. अगले 1-2 महीने में पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी मिक्सिंग वगैरह सब कुछ. तब हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये बोलने के लिए कि कैसी बनी है. लेकिन I think हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं. राजू सही हमको लीड कर रहा है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. एंड आई थिंक आई होप आप सबकी दुआ से हम लोग एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे. थैंक यू. आमिर, क्या Thank you so आपने much. हैप्पी न्यू ईयर का So, ट्रेलर देखा है? I'm really sorry to interrupt, but this is going to be the last question. That was the last question. We would request Mr. Amir Khan, Mr. Rajkumar. हाँ, Irani last and- question. हाँ. Amir, the censor board topic is raging right now. I want to ask you, you know, the ex-CEO of CBFC, Pankaja Thakur, used to be close to you. Any incidents that you can, is that true? Any incidents that you can recall, you know, of... I have had an interaction with her because of the work that I did, but I don't have any other personal equation with Pankaja. But my experience of her on a professional level as a producer, as a filmmaker with a censor board person was very good. I found her to be very sensible, very intelligent. So, very fair person, yeah. So, ladies and gentlemen, thank you very much. We rather think we have a photo opportunity for the photographers. Just one second. Huh? जी कोशिश तो है, कोशिश तो की है राजू ने और म्यूजिक डायरेक्टर ने. राजू तो बोलना चाहेगा. मैं तो ये कहता इंतजार करिए ट्रांजिस्टर के बजने का. आमिर, क्या Thank आपने you so much, हैप्पी guys. न्यू Thank ईयर you so का much. ट्रेलर So- देखा है?